बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट। पहले हमने प्रेजेंट टेंस किया था डिटेल के साथ और अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट टेंस पूरे की। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबकी प्रैक्टिस करेंगे उनकी डिटेल्ड लॉन्ग एग्जांपल्स के साथ। इससे पहले हमने तीन एग्जांपल्स जस्ट डिस्कस की थी, अब मोर एग्जांपल्स करेंगे। ऑलराइट, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंसेस करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो देख लीजिए। हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसकी मैंने 7 एग्जांपल्स दी हैं। तो नंबर 1 पे है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। ठीक है, ही सब्जेक्ट, रीड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड एंड उसके साथ एस या एस आ गया, और क्योंकि ही सिंगुलर नेम। अच्छा जी, इसमें अहम चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद है, तुम रोज़ नहाते हो। यू टेक अ बाथ डेली। वो डांटती है, शी स्कोल्ड्स। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बारिश होती है, इट रेन्स। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा जी, ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो उसमें जो है ना, डू नॉट और डज नॉट आ जाएगा। तो डू नॉट आई वो यू दे के साथ और डज नॉट ही शी इट के साथ। तो देखते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट एंड डज नॉट। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड गुड बुक्स। तुम रोज़ नहीं नहाते हो, यू डू नॉट टेक अ बाथ डेली। वो नहीं डांटती है, शी डज नॉट स्कोल्ड। मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में डू नॉट और डज नॉट वो स्टार्ट में आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, डज ही रीड गुड बुक्स। क्या तुम रोज़ नहाते हो, डू यू टेक अ बाथ डेली। क्या वो डांटती है, डज शी स्कोल्ड। बस सवेरे उठता हूँ, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बारिश होती है, डू इट रेन। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। तो अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव, एक्चुअली सेम सेंटेंसेस इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि चेंज कहाँ आया है। जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही जो है सेम सेंटेंस यूज़ हुए हैं, बाकी सब में डिफरेंट हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड गुड बुक्स। अच्छा, क्या तुम रोज़ नहीं नहाते हो, डू यू नॉट टेक अ बाथ डेली। क्या वो नहीं डांटती, डज शी नॉट स्कोल्ड। क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बारिश नहीं होती है, डज नॉट इट रेन्स। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। या हम गाना नहीं गाते हैं, डू नॉट वी सिंग अ सॉन्ग। ये रहे हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस विद एग्जांपल्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, मैंने वो तो सिमिलर एग्जांपल्स थी ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की ना कुछ मैंने डिफरेंट दी हैं। तो ये जैसे कि पॉजिटिव को ना सॉरी सिंपल सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल, ये 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये है, ये सिंपल सेंटेंसेस है, कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं उसके अलावा हट के। वो तो सिमिलर चलते हैं ना, आपको समझ लग जाए। इन्हें एक नज़र खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब इसके ना 10 सिंपल सेंटेंसेस मैंने किए हुए यहाँ पर। तो फॉर्मूला मैंने सबके साथ लगाया हुआ ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी डिटेल्ड वाली, तो आप यहाँ से आराम से कर लो। तो इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ गिवन। चलें इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं सिंपल। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। रीड इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ आई लग गया। ठीक है, एम जो है वो हमारे पास इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। वो एक गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो टीवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग टीवी। हम रात का खाना पका रहे हैं, वी आर कुकिंग डिनर। बिल्ली सो रही है, द कैट इज़ स्लीपिंग। तुम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड।
वो फ़ोन पर बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। वो पार्क में दौड़ रहे हैं, पार्क में दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग इन द पार्क। सो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट है इज़ एम आर, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना, बस ये चेंज है, बाकी सेम है। मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा। वो इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रही है। शी इज़ नॉट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। टीवी नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। हम रात का खाना नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट कुकिंग डिनर। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। आज बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। वो गाना नहीं गा रही है। शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वो घर नहीं बना रहे हैं। दे आर नॉट बिल्डिंग अ हाउस। मैं एक मंसूबे पर काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। सो ये थे नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सॉरी यस लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट आना है। तो आर यू, क्या आप रात का खाना खा रहे हैं। आर यू ईटिंग डिनर। क्या वो इम्तिहान के लिए पढ़ रहा है। पढ़ रही है। इज शी स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं खत लिख रहा हूँ। एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या वो पार्क में दौड़ रहा है। इज़ ही रनिंग इन द पार्क। क्या हम फिल्म देख रहे हैं। आर वी वॉचिंग अ मूवी। क्या बारिश हो रही है बाहर। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। क्या आप रात का खाना पका रहे हैं। आर यू कुकिंग डिनर। क्या वो एक गाना गा रही है। इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वो बजा रहे हैं। आर दे प्लेइंग द गिटार। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट और बाकी सारा सेम प्रोसेस है। वो मेरे से ऐसे गलती से टाइप हुआ है, आप इसको ऑब्जेक्ट ही लिखिएगा और क्वेश्चन मार्क लाजमी। सो वो पढ़ नहीं रहे होंगे। आर दे नॉट स्टडिंग। क्या वो खाना नहीं खा रही होगी। इज़ शी नॉट ईटिंग। इसके बाद है क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। आर यू नॉट वर्किंग। क्या वो सो रहा नहीं होगा। इज़ ही नॉट स्लीपिंग। क्या हम खेल नहीं रहे हैं। आर वी नॉट प्लेइंग। क्या बारिश नहीं हो रही है। इज़ इट नॉट रेनिंग। क्या वो नाच नहीं रही है। इज़ नॉट शी डांसिंग। आप इसको इज़ शी नॉट डांसिंग भी पढ़ सकते हो। क्या तुम बात नहीं कर रहे हो। आर यू नॉट टॉकिंग। क्या वो टीवी नहीं देख रहा है। इज़ ही नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वो तैर नहीं रहे हैं। आर दे नॉट स्विमिंग। इसके बाद परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया देन ऑब्जेक्ट। मैंने नाश्ता किया है। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। शी इज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। उन्होंने यूरोप की सैर की। दे हैव ट्रेवल्ड टू यूरोप। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई देन ऑब्जेक्ट और हैव एज वेल एज ही शीट के साथ और हैव आई वो यू दे के साथ। उसने वो किताब पढ़ी है। ही हैज़ रीड दैट बुक। हमने वो फिल्म देखी है। वी हैव सीन दैट मूवी। बिल्ली ने एक माउस पकड़ी है। द कैट हैज़ कैच अ माउस। ओके, बाकी सेंटेंसेस पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं इसी के नेगेटिव। तो जो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ है वो साथ नोट आ जाएगा। तो मैंने म्यूज़ियम का दौरा नहीं किया है। आई हैव नॉट विजिटेड द म्यूज़ियम। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट ईटन द लंच। ठीक है, बाकी सिमिलर सेंटेंसेस हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला उनमें यूज़ हुआ है। इंटरोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा। और अब देखें, क्या आपने पहले लाहौर देखा है। हैव यू विजिटेड लाहौर बिफोर। बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरह से हैं। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो उसमें हैव नॉट और हैज़ नॉट पहले आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी सारा वही आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आपकी मज़ीद अच्छे से तैयारी हो सके, आपको अच्छे से याद हो सके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। देखो इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव, साथ बीन आएगा, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस फॉर का एक्सेस होगा। ये मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया हुआ है, सिंस किसके साथ लगना है, फॉर किसके साथ लगना है। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ 2 घंटे यानी कि एक टाइम बताया गया कि, और जो टाइम बताया जा रहा है उसके लिए सिंस लगता है और जो ना बताया जा रहा फॉर लगता है। अब आगे इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनको भी आप नोट डाउन करें और पढ़ें। अब इसके जो नेगेटिव हैं उसमें हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा।
तो मैं एक हफ्ते से पढ़ नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ वीक। अब फोर क्यों आया, क्योंकि हमें पता नहीं कौन से हफ्ते से वो नहीं पढ़ रहा, महीने के फर्स्ट हफ्ते से, सेकंड से, थर्ड से। और भी नेगेटिव हैं वो भी पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे आ जाते हैं इसके ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है जी, फॉर्मूला है सब्जेक्ट और फिर आ जाता है हैज़ हैव, यानी कि इंटरोगेटिव में हैज़ हैव फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारा सिमिलर है। सो क्या आप सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? बाकी इसके ये कुछ सेंटेंसेस हैं वो भी सिमिलर इसी तरीके से ही है। नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर जस्ट नोट लग जाएगा। क्या वो 2 हफ्ते से सैर नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 वीक्स? यहाँ मेरा नोट नहीं आया, मतलब नेगेटिव नहीं बनाया गया। सो ये था आपके टेंसेस यहाँ तक। ये बाकी भी आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये हो गया एंड। एक्चुअली प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को इसलिए करवाई है क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल जाए कि आपके टेंसेस पक्के हुए हैं या मोर ओवर इन टेंसेस को पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। और इसके अलावा आप खुद से भी टेंसेस बनाएं और ख़ुद भी अपने जो है ना रोज़मर्रा बातचीत करें इस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसके चारों आगे जो फर्दर टेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक्चुअली ये मैंने आपको एग्जांपल जो नोट करवाई हैं अभी, वो बहुत कुछ सीखने। ओके जी, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, इसको बार बार रिपीट करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।